प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बार जोर से तारीफ करो खुदाबंद की आज के दिन के लिए। अगर आप यीशु मसीह की लाइफ की ओर ध्यान दें तो परमेश्वर को छूना आसान नहीं था। जब 12 साल की लहू बहने वाली औरत ने परमेश्वर को छुआ तो बाइबल कहती भीड़ को चीरना पड़ा एक ऐसी औरत को जिसके लिए एक कदम भी चलना मुश्किल था। और जब जक्कई को परमेश्वर को देखना था तो बाइबल कहती है जक्कई गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, एक बड़ी पोजीशन के ऊपर था, लेकिन यीशु मसीह को देखना मुश्किल था, इसलिए उसे अपनी इज्जत की परवाह किए बिना, आज का मंत्री लगा लो, पंजाब सरकार का कोई मंत्री, इस लेवल का वो इंसान था, लेकिन यीशु मसीह को देखने के लिए उसे पेड़ पे चढ़ना पड़ा, क्योंकि यीशु मसीह को मिलना, देखना, उससे कुछ लेना इतना आसान नहीं जितना लोग समझते हैं। आपको हमेशा एक मूल्य चुकाना पड़ता है। जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है उस जगह पर परमेश्वर को देखने के लिए, परमेश्वर से कुछ रिसीव करने के लिए, कुछ लेने के लिए आपको हमेशा मूल्य चुकाना पड़ता है। वो चाहे गर्मी में कई बार बैठना हो, चाहे घर में आने से पहले आपकी फाइट हो आपकी फैमिली से, चाहे सब महीना सारा सही चल रहा हो, संडे के दिन वो पैसों की तंगी हो, चाहे वो कलेश हो, चाहे वो दिमाग का डिप्रेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो, शैतान हमेशा आपको रोकता है ताकि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी ना पहुंचे और परमेश्वर से उन चीज़ों को कभी ना ले पाएं जो परमेश्वर ने भी आपके लिए सोची और आप भी ये चाहते कि आपको मिले। हालेलुया। 12 साल की लहू बहने वाली औरत अगर ये कहती कि मैं तो हिल नहीं सकती हूं, ना मेरे पास पैसा है, मैंने सारा पैसा अपना खर्च कर दिया, तो काश यीशु मसीह मेरे घर से, मेरे मोहल्ले से कहीं आगे से निकलें तो मैं यीशु मसीह को छू पाऊं और यीशु मसीह से चंगी हो पाऊं। लेकिन बाइबल कहती है उसने एक भी बहाना ना बनाकर यीशु मसीह को अपने घर से निकलकर अपने जान की परवाह नहीं की, क्योंकि वो अशुद्ध औरत थी, उसे लहू बहने का रोग था। और पुराने नियम के मुताबिक जिस औरत को लहू बहने का रोग होता था वो आम इंसानों में आकर आम बंदों को टच नहीं कर सकती थी। अगर वो छूती थी तो उसे मार दिया जाता था, ये व्यवस्था कहती थी। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी किसी चीज की परवाह नहीं की ताकि वो अपनी चंगाई को पा सके, क्योंकि यीशु मसीह को छूना आसान बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं क्रिश्चियन कि 5 लोग हैं क्रिश्चियन, 5 को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन एक मैंने उसमें से ऐसा देखा है जिसने अपनी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके, उसने परमेश्वर के सामने घुटने टेके और प्रेयर की कि परमेश्वर मैं जानता हूं, मैं ये जानती हूं कि ये दूसरों की लाइफ के लिए एक मुश्किल है, ये एक ऐसा ट्रबल है जो बिना ऑपरेशन के खत्म नहीं हो सकता, ये एक ऐसी बीमारी है जो दवाई से खत्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं चाहती हूं कि तू मेरी लाइफ में ये काम करे। और परमेश्वर ने काम किया। वो काम एक की लाइफ में किया जिसने दुहाई दी, जो रो रो के चिल्लाई प्रभु के सामने, जिसने अपने पास्ट को, जो अच्छा पास्ट था, पिछला बीता हुआ कल, उसने चर्च मिस नहीं की, प्रेयर मिस नहीं की, रोजे मिस नहीं किए, रिकॉर्ड अच्छा रखा और परमेश्वर ने, मैंने देखा, उसे छुआ और आजाद किया। और वो 4 भी क्रिश्चियन हैं, वो भी चाहते हैं परमेश्वर मुझे चंगा करे, लेकिन अभी भी उस फाइट, उस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप अपने चाहने के मुताबिक क्या स्टेप्स लेते हो, क्या कदम उठाते हो, क्या विश्वास के कदम आप लेते हो, यह निर्धारित करता है कि आप हील होंगे, चंगे होंगे या नहीं होंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। इसलिए जहां प्रभु यीशु मसीह का वास है वहां पर आपको एक्चुअल में जाने के लिए फाइट्स का सामना करना पड़ता है। जहां सचमुच परमेश्वर की प्रेजेंस है वहां पर आने के लिए आपका दिल जानता है शैतान किस तरह से आपसे लड़ने की कोशिश करता है, किस तरह आपको रोकने की कोशिश करता है, किस तरह से शनिवार शुक्रवार से उसके प्लान बनने शुरू होते हैं कि आप उस जगह ना पहुंच पाए जिस जगह सचमुच परमेश्वर ने आपको बरकत देनी है। लेकिन कुछ को मालूम है कि हमें एक प्राइस पे करना पड़ता है, खुदावंद की प्रेजेंस में जाने का मूल्य अदा करना पड़ता है, और वही मूल्य बताता है आपकी लाइफ में आगे क्या होगा। आज जितने जन खुदावंद की प्रेजेंस में हैं, आप बरकत को पाके जाएंगे, हील होके जाएंगे, डिलीवर होके जाएंगे, छुटकारा पाके जाएंगे। आमीन। ऊंचा है तो ये बरकत आपकी है। हालेलुया। जब शैतान काम कर रहा होता है तो आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होती है, तब कोई नहीं बचा सकता। मैं गवाह हूं, मैं भी शैतान के हाथों में था किसी टाइम, और जब शैतान होता है तो निशानी होती है, घात होना, नष्ट होना, चुराए जाना। बरकत चुरा ली गई,
पहले अच्छा था बिजनेस, बिजनेस डाउन हो गया। लोग क्या करते हैं, लोग पहले परमेश्वर में सही रीति से चलते नहीं। जब सही रीति से चलते नहीं, एक समय आता है शैतान का, जो शैतान का अपॉइंटेड टाइम होता है, जो परमेश्वर ने भी अलाउ किया होता है। पहले पवित्रताई में चलना नहीं, जब समय आया कोविड के टाइम, बड़ी बड़ी चर्चेस पे भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि अगर सही रीति से चला जाए तो कोविड हमारे बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए था। शैतान अगर चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए तैयार है, तो दूसरी जगह जीसस आपको बचाने के लिए, ब्लेस करने के लिए और जीवन देने के लिए तैयार है। अब आपने चुनना है किसके पास जाना है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तुम खुद तो बचोगे ही, लेकिन दूसरों को भी बचाओगे। खुद तो आशीष पाओगे ही, दूसरों को भी आशीषित करोगे। खुद तो खाओगे भी, दूसरों को भी खिलाओगे। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी हो। अय्यूब की पुस्तक 1 उसकी 1 से 12। अय्यूब, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अपने पड़ोसी को बोलो, इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, कुछ नहीं होता इत्तेफाक से। याकूब की पत्नी जब जल्दी मर गई, तो जो उनको जानते नहीं होंगे, वो क्या बोलते होंगे, ओ यहोवा को मानने वाली याकूब की पत्नी जल्दी मर गई। लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि जब याकूब की पत्नी ने अपने पिता के देवता चुरा लिए, और जब पिता ढूंढता हुआ आया और याकूब को कहा कि मेरे देवता चुरा के लेके आई है तेरी पत्नी, तो उसको मालूम नहीं था कि कोई चोरी हुई है। तो उसके मुंह से क्या निकला था? क्या निकला था? उसने कहा था जिसके पास तेरे गृह देवता मिलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। एक कर्स रिलीज हुआ याकूब के मुंह से, और वो कर्स उसको लगा, और वो जवानी में मर गई। जब बच्चा जन्मने वाली थी, तो बच्चे को जन्म देते थे, बाइबल कहती वो दुहर गई, पेन ज्यादा हुई, और बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। और बच्चे को नाम क्या दे रही थी? वो क्या दे रही थी? क्या नाम दे रही थी? उसने कहा इसका नाम बेनोनी, यानी दुखों का, सौरों का बेटा हो, दुखों का पुत्र होगा, क्योंकि मैं इसको जन्म देते देते मर गई हूं। याकूब की एंट्री हुई। उसने कहा क्या नाम रखा? कहते इसका नाम है दुखों का बेटा। उसने कहा नहीं, इसका नाम होगा बेंजामिन, बिन्यामिन। दुखों का बेटा नहीं, सुखों का बेटा, दाहिने हाथ का बेटा। उसने नाम चेंज किया। पता है क्यों? अगर शैतान, आपको मालूम है कि वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए तैयार है, आपको उसका टारगेट मालूम हो गया कि शैतान का टारगेट है मेरी लाइफ में घात करना, नष्ट करना और चुराना। हर अच्छी चीज को वो चुराना चाहता है, घात करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और उसके पास चुराने का कोई भी तरीका नहीं है जब तक वो आपको बाइबल के खिलाफ ना चलाए। जब तक आप बाइबल के बीच से चलेंगे, शैतान ना तो चुरा सकता है, ना घात कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है। और शैतान को मालूम है अगर मुझे घात करना है, मुझे नष्ट करना है, मुझे चुराना है, तो मुझे इस औरत को, इस ब्रदर को इस वचन से बाहर लेके जाना पड़ेगा, जहां मैं इसकी लाइफ में चुरा सकूं, घात कर सकूं और नष्ट कर सकूं। मूसा नाम किसने दिया था? फिरौन की बेटी ने, हां या ना? मूसे का नाम का मतलब था जल से निकाला हुआ। और अगर आप ध्यान से मूसा की लाइफ को स्टडी करेंगे, तो मूसा की परीक्षा, जिसके कारण वो कनान देश में एंटर नहीं कर सका और प्रभु उससे नाराज हो गए, तो वो भी जल के पास था, जहां परमेश्वर ने कहा था होंठों को खोल और बोल कि जल निकले इन पहाड़ों से। लेकिन उसने पिछली तरह की बार सोटी मारी, जल से निकला हुआ जल में ही फंस गया, क्योंकि उसके नाम में ये सारी प्रॉब्लम थी। अय्यूब, इब्रानी भाषा का 347वां शब्द। अय्यूब का मतलब है हेटेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति
जिससे नफरत की जाएगी। अय्यूब का नाम ये नहीं मालूम उसके माता पिता ने कब रखा, लेकिन बाइबल ये बयान करती है कि अय्यूब एक धर्मी, उस वचन को पढ़ेंगे, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला बंदा था। तो वो कौन था? खरा। खरा का मतलब होता है कंप्लीटली परफेक्ट, जिसे परफेक्ट आदमी बोलते हैं, जो गलती नहीं करता। खरा, परफेक्ट, कंप्लीट परफेक्ट आदमी, जीसस क्राइस्ट जैसे थे, पौलुस पतरस जैसे चलते थे अच्छी तरह से। जीसस तो सबसे ऊपर थे, लेकिन चेले भी बहुत अच्छी तरह चले। खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब के जीवन में बरकत थी और बाइबल कहती है पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा हो गया। उसके इतने हजार भेड़ बकरियां, सुनेंगे आगे क्या, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, दास दासियां, इतनी संपत्ति की पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। परमेश्वर के सामने खरा था, भय मानने वाला था, डर मानने वाला था। उसकी वजह से उसकी लाइफ पे बरकत भी थी। बरकत क्या थी? प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई, गधे, गधियां, बैल, खेत, संपत्ति, नौकर चाकर, सब कुछ, बड़ा आदमी बन गया। पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। रीजन ये था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई पे चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला इंसान था। लेकिन उसके नाम में एक गड़बड़ थी। उसके नाम का मतलब था हेटेड, ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। आप रोज एक पुल से होके गुजरते हैं, हाँ, आप रोज आंखें खोल के अच्छी तरह से पुल गुजरते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, अभी अभी आप 100 लड़कियों की शादी करवा के आए, आप बड़ा दान पुण्य करके आए, 6 घंटे प्रेयर करके आए। एक दिन आप पुल पे आपने आंखें बंद कर ली, क्या चलेगा काम? चाहे आप अच्छे हैं, लेकिन उन आंखों को बंद करने का खमियाजा उस दिन आपको भुगतना पड़ेगा। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अय्यूब को यह बात मालूम थी कि नाम का एक बड़ा महत्व होता है। आपका नाम आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है। आपका नाम के साथ आपकी बरकत जुड़ी हुई है। बहुत से लोग जब मसीह में आते हैं उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसलिए नहीं कि उनका धर्म चेंज करना चाहते हो। अगर आपका नाम मसीह में आने से पहले आशीष है तो आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम अभिषेक है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम आशा है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। नम्रता है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जो परमेश्वर और बाइबल से मेल नहीं खाता, तो आपको अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि आपके नाम के साथ बरकतें और कर्ज दोनों जुड़े हुए हैं। अब अय्यूब की लाइफ में वो सब कुछ था जो जिसके कारण परमेश्वर का भय वो मानता था, खरा था, उसके कारण बरकत भी उसकी लाइफ पे थी। लेकिन उसके नाम का मतलब था हेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। और वो नफरत उसने काटी अपने दोस्तों से, अपने समाज से, जब उसकी लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। अय्यूब ने एक वचन में लिखा है, मैं जिन चीजों से डरता था वो मुझ पे आ पड़ी, जिनसे मैं भय खाता था वो मेरा हिस्सा बन गए। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं आंखें खोलकर चलूंगा। ऊंची आवाज में मांगो, फिर से मांगो, 7 बार बोलो। बोलो बोलो बोलो, सब साजी बोलो, सब क्वायर बोलो, आमीन। अब अय्यूब की लाइफ में वो हुआ जिससे वो डर खाता था। एक आदमी था बड़ा धर्मी, और वो एक हॉस्पिटल में काम करता था। और उसका काम था जितने किडनी वाले पेशेंट होते थे जो डायलिसिस करवाने के लिए आते थे, उनको असिस्ट करना, उनका डायलिसिस, उनको मशीन पे लेके जाना, प्रॉपरली डॉक्टर के साथ उनका डायलिसिस करवाने में उनकी हेल्प करनी। तो वो मन में सोचता कि यार मेरे को जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी किडनी मेरी फेल ना हो। वो पेशेंट्स को देखता होगा, पेशेंट दिक्कत में होते हैं, कितना उनको दर्द होता है, कितना डिस्कंफर्ट, कितना टाइम उनका वेस्ट होता है। तो वो मन में बोलता था कि मुझे कुछ भी हो जाए लाइफ में, लेकिन किडनी का रोग प्रभु मुझे कभी ना दे, किडनी मुझे नहीं, किडनी रोग ना हो कभी भी। डरता था मन में। कुछ साल बाद
उसकी तबीयत खराब हुई, जब चेक करवाने के लिए गया तो उसकी किडनी दोनों फेल हो गई। क्रिश्चियन, आप जिस चीज से डरते हैं उस पे आज इतनी बड़ी जूती मारो कि डर सारा खत्म हो जाए। जिस चीज से आप डरे शैतान को मालूम है। कुत्ते के अंदर एक नस होती है जिससे वो डर का हार्मोन सूंघ लेता है। जब एक आदमी डरता है तो कुत्ते को मालूम होता है ये बंदा डर रहा है, और डरने वाले लोगों के ऊपर उसका रिएक्शन भी अलग होता है। शैतान को मालूम है आपका डर क्या है। मैं ये गलतियां बता रहा हूं, कुछ भी अयूब की लाइफ में ऐसे नहीं हुआ आसमान में या इत्तेफाक से। उसके कुछ गलतियां, उसके कुछ अनजाने में किए हुए कार्य जो उसको भुगतने पड़े। बरकत थी क्योंकि वो खरा और भय मानने वाला था, लेकिन हेटेड भी हुआ, नफरत भी हुई लोगों को उससे, क्योंकि उसका नाम उस नफरत को अपनी तरफ खींच रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि अयूब बहुत खरा है, बुराई से दूर रहने वाला है, लेकिन उसका नाम जो था वो नफरत को खींच रहा था अपनी तरफ। और उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, बच्चे तो मर गए, उसकी पत्नी, उसके दोस्त, उसके समाज ने उससे नफरत की कुछ समय तक। क्योंकि परमेश्वर जो है वो तोलने वाला परमेश्वर है, उसका तराजू बिल्कुल बैलेंस करने वाला है। बाइबल कहती है लिया की संतान हुई और राहेल बांझ रही, क्योंकि लिया को प्यार नहीं मिला और राहेल अपने पति के से प्यार पाती थी, लेकिन उसकी गर्भ बंद रही और लिया के गर्भ खुली, क्योंकि परमेश्वर ने बैलेंस कर दिया। इसहाक की मां मर गई तो परमेश्वर ने उसे रिबिका उसकी पत्नी के रूप में दी और उसको शांति दी। एक चीज ले ली और दूसरी देकर उसकी लाइफ को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, क्योंकि वो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है। अगर दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन उसने किसी के पति को मरवा दिया और उसकी पत्नी अपनी कर ली, उसके अपने घर में तलवार चली और अपने 2 बेटे उसके मारे गए, बैलेंस। इसलिए मैंने कहा आपको ऐसे धर्मी बनना होगा जो बिना गलती के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहे और अपनी लाइफ के चारों तरफ अपनी आंखों को खोल कर चले, ताकि किसी भी तरफ से शैतान आपकी लाइफ में एंट्री ना कर सके। उसको लीगल ग्राउंड चाहिए। अगर आपका नाम श्राप है तो शैतान के पास लीगल ग्राउंड है, उसके पास अथॉरिटी है आपकी लाइफ में एंटर करने की, कुछ समय तक फिर आपको सताने की, क्योंकि आपके नाम में ही श्राप जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं? इब्रानी भाषा में अय्यूब हेटेड, परसिक्यूटेड, परसिक्यूट भी हुआ। पत्नी ने बोला मरता है तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। दोस्तों से परसिक्यूट हुआ कि तूने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा कि खुदा ने तुझे सजा दी है, लेकिन उस टाइम दोस्त भी गलत है। परमेश्वर ने उसे किसी पाप की सजा नहीं दी थी, लेकिन ये सारा कुछ एक मिक्सचर था। अय्यूब कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, बाद में रोज सुबह हाय मेरे प्रॉपर्टी, हाय देखी सवेरे और कब्जा तो नहीं कर ले कहने और जाई होते काका। डर, यही डर एक दिन मार देगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा बी केयरफुल फॉर नथिंग। कहता किसी भी चीज की परवाह मत करो, किसी भी चीज, किसी भी चीज की परवाह मत करो। हालेलुया। किसी भी चीज की परवाह मत करो, वो कहता है। एक औरत को मैं जानता हूं जो मेरे साथ सेवा करती थी, बोलती थी 2 बच्चे थे उसके, बोलती थी अपने बेटे के लिए इनू मैं सेवा च पाना, और बेटी के लिए बोलती थी ना ना इनू नहीं पाना सेवा च, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करना। बेटा मतलब बोल दो कि नील बटा सन्नाटा होके भी कामयाब हो गया, और बेटी खूबसूरत इतने की मतलब वर्ल्ड क्या होता है, मिस वर्ल्ड जीत जाए, फिर भी डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स होते रहे। खुदा से तुम बोल रहे हो कि नहीं सेवा नहीं करनी, परमेश्वर बोलता ना कर, तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा।
क्योंकि सेवा करने से जिसको बरकत मिलती है वो तुम ही हो। सेवा तुम्हारे फायदे के लिए। आप शैतान देखता है किस चीज को आप छुपाते हो परमेश्वर के। आप पैसे को छुपाते हो। मैं आपको दावा करता हूं वो व्यक्ति जो खुल के कभी परमेश्वर में बोता नहीं, वो एक रियल क्रिश्चियन नहीं है। कंजूस है तो रियल क्रिश्चियन नहीं है, मैं दावा करता हूं। परमेश्वर से प्यार करते हो और अपने बच्चों को छुपा के रखते हो, तुम रियल क्रिश्चियन नहीं हो। प्रभु से प्यार करते हो, अपनी सेहत की परवाह करते हो, तुम रियल क्रिश्चियन नहीं हो। तुम प्रभु से प्यार करते हो और अपने रिश्तेदारों की परवाह करते हो, तुम अभी रियल क्रिश्चियन नहीं हो। रियल क्रिश्चियन को वचन कहता है बी केयरफुल फॉर नथिंग, किसी चीज की परवाह मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू बच्चे देगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। तू पैसा देगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। तू अपना शरीर देगा, मैं तेरी सेहत को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे लंबी जिंदगी दूंगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है जो कुछ आप प्रभु को देंगे वो उसे बरकत के साथ बढ़ा के, ब्लेस करके, सुरक्षित करके, लहू में छुपा के तुम्हें वापस करेगा। उसे मालूम है, इसलिए वो चाहता है कि आप ये बोलें कि हाँ ये चीजें तो खुदा को मैं दे दूंगा लेकिन ये चीजें नहीं दूंगा, ये तो मैं परमेश्वर के लिए कर दूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कोई वचन आपको दिया है वो आपकी बरकत के लिए है। अगर वो आपको बोने के लिए कहता है, सेवा के लिए कहता है, कुछ काम करने के लिए कहता है, तो उसका रीजन है उसके पीछे। बिना रीजन के वो आपको कुछ नहीं कहता करने के लिए। उसका रीजन आप ही की बरकत है, आप ही को बढ़ाना है। आमीन। अय्यूब नाम का ही मतलब था हेटेड, परसिक्यूटेड, तो एक दिन उस नाम ने उसका पीछा जरूर किया। मूसा का नाम था जल से निकालने वाला, उसी जल की परीक्षा में फिर से वो फिसल गया। परमेश्वर ने एक आपके लिए स्टैंडर्ड ठहराया है बाइबल के वचन में से, उस स्टैंडर्ड को पूरा आप लोगों ने करना है। अगर आप नहीं करते उसका असर भी आप पे है, अगर आप करते हो उसकी ब्लेसिंग भी आप लोगों पर है। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज के वचन को? इसलिए याकूब ने कहा ये दुखों का बेटा नहीं होगा, इसका नाम बेंजामिन होगा, दाहिने हाथ का बेटा होगा। क्योंकि जब भी उसको बुलाया जाता बेनोनी, उसको याद आता कि मैं अपनी मां की मौत का कारण हूं। मैं जब पैदा हुआ था मां मर गई। वो चीज हमेशा उसकी लाइफ में उसका पीछा करती। और याकूब एक आत्मिक इंसान था, उसको नाम का महत्व मालूम था कि एक बार नाम गलत पड़ गया तो सब फिनिश हो गया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, 7 बार बोलो आत्मिक बन, इसमें तेरा फायदा है। हालेलुया। बोलो बोलो 7 बार आत्मिक बन, इसमें तेरा फायदा है। आमीन, आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? इस संसार में कुछ भी इत्तेफाक के साथ नहीं होता। शैतान आपको घात करने, चुराने और नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं और बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। शैतान को एंटर करने के लिए लीगल ग्राउंड चाहिए, जहां आप बाइबल के खिलाफ हैं, जहां आप अनआज्ञाकारिता में हैं या अज्ञानता में हैं, और परमेश्वर को वही नॉलेज आपको देनी है ताकि उस नॉलेज के जरिए से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। आज के बाद आप अपने बच्चों के नाम ऐसे रखेंगे जैसा आप उनको देखना चाहते हैं। आमीन। आपका नाम भी अगर उल्टा सीधा है तो उसे चेंज करेंगे ताकि वो बरकत आपकी लाइफ के ऊपर रहे। आमीन। आप वो करेंगे जो बाइबल कहती है, क्योंकि शैतान नहीं देखता और परमेश्वर भी नहीं देखता कि ये बहुत धर्मी है, अगर इसने 1-2 वचन तोड़ दिए तो कोई बात नहीं। आप 2 वचन तोड़ेंगे, उसका वो असर भी आपके लाइफ में होगा। आपने दूसरे माने हैं, उसका आशीष भी आपकी लाइफ में होगी। इसलिए उसने कहा आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, जीवित रहना है तो आत्मा से शरीर के कामों को खत्म करना है। जादू को, टोने को, व्यभिचार को, चोरी को, निंदा को, चुगली को, क्रोध को, विरोध को। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में पड़ोसी को बोलो कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। फिर से बोलो पड़ोसी को, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। आमीन। अपने हाथों को उठाओ।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।